नहीं चलेगी। The Election Commission seems to have opened a Pandora's box in Bihar ahead of the crucial assembly polls later this year. The election watchdog announced a special intensive revision of voters' list on the 24th of June to weed out ineligible names and ensure only rightful citizens are included in the rolls. The last time a similar exercise was carried out in Bihar was in 2003. Only that this time, by the nature of documents sought, it has ended up being an exercise in citizenship verification as against a mere voting rights verification based on existing rolls. The document lists hit the proverbial hornet's nest. चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। ठीक बिहार चुनाव के 1-2 माह पूर्व SIR के नाम पर, वोटर रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग मताधिकार का प्रयोग करने से गरीबों को रोक रहे हैं। जो वोट के अधिकार से वंचित करने की मंशा रखते हैं, ये नहीं चल सकता। The direct charge of malintent against the Election Commission might be typical Bihar style of aggressive political push and is already affecting state's politics. इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये होती है या उससे उम्मीद की जाती है कि वो वोटर को फैसिलिटेट करेगा ताकि वोट डालने का जो उसको जमहूरी हक है, जो उसका डेमोक्रेटिक राइट है, उसका उपयोग वो सही ढंग से कर सके। ये पूरी प्रक्रिया एंटी डेमोक्रेटिक है। ये पूरी प्रक्रिया में न तो आपने समय दिया है, न तो आपने कोई एक रूल पे खुद को स्टिक किया है, और इसकी जो टाइमिंग है वो संदेहास्पद है। इस तरह के एक्सरसाइज करने में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन सरकार से बात करती है, तमाम पार्टीज जो लोग इन्वॉल्व हैं इलेक्शन में उनसे बात करती है। The ruling alliance believes these are excuses of the opposition which has been found unprepared. स्थिति यह है कि विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, बिहार केंद्रित किया गया, बिहार में चक्का जाम की बात कही गई, लेकिन नेताजी का चक्का चल रहा था, गाड़ी का राजनीति का चक्का चल रहा था, ट्रक पर सवार होकर राजनीतिक प्रवचन दे रहे थे। जबकि सच यह है बिहार का कि मतदाताओं के पुनरीक्षण के लिए जेडीयू ने पूरे बिहार में पंचायत और वार्ड वार साइकिल यात्रा करके जागरूकता अभियान चलाया। The matter has even reached the Supreme Court. The PIL, by Association of Democratic Reforms, alleges a violation of the Constitution in the ECI exercise. ADR plea was backed by 9 other petitions, all by opposition parties, making the same argument: possible large-scale disenfranchisement of eligible voters. However, in a setback to the opposition, the top court refused to stop the exercise, with some instructions to assuage some concerns. The Supreme Court also agreed to consider some key questions raised by the opposition. इसलिए इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान भी वही सवाल खड़े हुए जो तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं। चुनाव आयोग से तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को
वोटर आई कार्ड को, मनरेगा कार्ड को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है और क्यों इतने कम समय में कराया जा रहा है इसके लिए, और पहले शुरू क्यों नहीं कराया गया? According to the Election Commission, the exercise was necessitated by rapid urbanization, frequent migration, young citizens becoming eligible since the last round in 2003, and factors like non-reporting of death and in the case of women migrations due to marriages. And then there is this attempt to give it a communal color. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi, CPM General Secretary M.A. Baby somehow see in the voters list cleansing exercise a sinister plot to shove in the NRC, the National Registry of Citizens. बिहार में आधार कार्ड बनने का जहां तक सवाल है, तो केवल सीमांचल में ही यह सवाल नहीं है। यह जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो दिमागी फितूर के अलावा कुछ भी नहीं है। सच्चाई है कि शेखपुरा में मुसलमानों की आबादी कितनी है कि 116% कैसे बन गया, शिवहर में 112% मिला बन गया, अरवल में 103% है, बेगूसराय में 115% है, बक्सर में 107% है। तो केवल और 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी उसमें यह स्पष्ट है कि सीमांचल में नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा तो वह मधेपुरा में और खगड़िया में। हम चुनाव आयोग से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है, जिसको वैध दस्तावेज जिसके पास उपलब्ध है, कोई छूटे नहीं। The Election Commission also clarified that the documents asked for need not be submitted at this stage. Only a photo with the designated application form would suffice. Those on the street who are directly affected, however, do not find anything wrong. Just that they want the Aadhaar card added as an eligibility document. जो दस्तावेज मांगे गए हैं, वो दस्तावेज में मैं मांग करना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, भारत के चुनाव आयोग, बिहार के निर्वाचन आयोग से, कि उसमें आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए, जिससे हमारे जितने भी परेशानी झेलने को मिल रही है कि बहुत लोगों के पास मैट्रिक पास सर्टिफिकेट नहीं होगी, बहुत लोगों के पास पासपोर्ट साइज सर्टिफिकेट नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो विपक्ष लोग गए हैं, हंगामा किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं इस विषय पर, उनको ये जागरूकता करना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े। वो लोग सिर्फ बिहार बंद इसलिए किए थे कि गुंडागर्दी करें। यह निर्णय चुनाव आयोग का बहुत ही अच्छा निर्णय है और सभी लोग को मतदान जो पहचान पत्र बना रहे हैं सब पूरा बिहार में, उसमें कुछ दस्तावेजों की समस्या है। हम चुनाव आयोग से हम भी मांग करते हैं कि उसमें आधार कार्ड को जोड़ा जाए। Amid all this, of the over 7 crore electorate in Bihar, about 80% have already complied with Election Commission's instructions, giving a thumbs up to the exercise. It is clear, despite clarifications from the Election Commission, Bihar politics has got a trigger that can snowball going ahead. Over to the Supreme Court hearing of 28th of July for now.